और हमें एक औरत जॉगिंग करते दिखाई जाती है जिसका नाम क्लेयर है और वो अपने पास्ट के बारे में सोच रही होती है, जिससे हमें पता चलता है कि वो एक टीचर है और उसका डाइवोर्स होने वाला है क्योंकि उसके पति गैरेट का अपनी सेक्रेटरी के साथ अफेयर चल रहा था। अब वो अपने 15 साल के बेटे केविन के साथ रहती है। केविन अपने डैड को काफी मिस करता है, जिससे क्लेयर को लगता है उसे गैरेट को एक और मौका देना चाहिए और उसके बेटे का 2 दिन बाद बर्थडे होता है, जिससे क्लेयर गैरेट के साथ डिनर पे जाने का प्लान बनाती है और उसकी बेस्ट फ्रेंड विकी उससे कहती है तुम्हें डाइवोर्स ले लेना चाहिए, जिसे सुन वो उस पर भड़क जाती है और कहती है कि गैरेट अब उसके पास नहीं जाता, वो बदल चुका है। दरअसल उनको अलग हुए 9 महीने हो चुके हैं और उसे कहीं ना कहीं लगता है कि गैरेट अब बदल चुका है। अपने बेटे की खातिर उसके पास वापस जाने का सोचती है। आगे हम देखते हैं केविन का बर्थडे होता है जहाँ गैरेट भी आया होता है, जिससे केविन और क्लेयर बहुत खुश होते हैं। तभी गैरेट कहता है चलो हम साथ में कहीं कैंपिंग पे चलते हैं, जिससे केविन खुश हो जाता है। पर जब केविन उनसे दूर जाता है तो क्लेयर पूछती है हम कब जाएंगे, तो गैरेट बताता है मेरी बिजनेस ट्रिप हो जाए उसकी बात। जिसे सुन क्लेयर और गैरेट के बीच बहस होती है क्योंकि क्लेयर को लगता है कि गैरेट का अभी भी अपनी सेक्रेटरी के साथ अफेयर होगा और वो केविन से कहती है आप लोग चले जाओ, मैं नहीं आ सकती, और वॉशरूम में जाके रोने लगती है। एक दिन जब क्लेयर और केविन घर से बाहर जा रहे होते हैं तब उनकी गैरेज का दरवाजा जाम हो जाता है, जिससे क्लेयर उस दरवाजे को उठाने की कोशिश करती है पर बहुत भारी होता है। तभी एक लड़का आके उस डोर को उठा लेता है और कहता है आप चाहो तो मैं इसे ठीक भी कर दूंगा। क्लेयर के पूछने पे उसके पड़ोसी बताते हैं कि ये मेरा भतीजा नोआ है जो यहाँ मेरी हेल्प करने आया है, अब से ये यहीं रहेगा। फिर नोआ कहता है मैं इसे ठीक कर सकता हूँ, हमें सुपरमार्केट से बस कुछ चीज लानी होगी। फिर नोआ और केविन पास के सुपरमार्केट जाते हैं। तब नोआ के अंकल क्लेयर को बताते हैं कि इसके डैड और मॉम की 1 साल पहले मौत हो गई है। जब केविन और नोआ बात कर रहे होते हैं तो हमें पता चलता है कि नोआ 20 साल का है पर वो अभी भी स्कूल में है क्योंकि उसके साथ कुछ हादसा हुआ था जिसका उसकी पढ़ाई पे असर हुआ। और हमें पता चलता है कि वो उसी स्कूल में एडमिशन लेने वाला है जहाँ केविन पढ़ता है और उसकी मॉम टीचर है। तभी वहाँ जॉब कर रही एक लड़की को देख केविन चुपने लगता है और नोआ के पूछने में वो बताता है कि ये एली है, हमारे स्कूल की सबसे सुंदर लड़की, उसके सामने जाने से मुझे कुछ हो जाता है। पर नोआ के समझाने पे वो उसके पास जाता है। तभी वहाँ कॉलेज के कुछ बदमाश लड़के आते हैं और केविन को परेशान करने लगते हैं और नोआ ये सब देख लेता है। जब वो घर जाते हैं तो नोआ क्लेयर को बताता है कि कुछ लड़के केविन को परेशान कर रहे थे, पर क्लेयर को ये बात पता होती है। जब रात को क्लेयर खिड़की पे जाती है तो देखती है नोआ अपने अंकल का बहुत ख्याल रख रहा होता है, तो वो मुस्कुराने लगती है। अगले दिन जब नोआ और केविन साथ में कार रिपेयर कर रहे होते हैं तो क्लेयर उन्हें खिड़की से देख के मन ही मन मुस्कुरा रही होती है। तभी नोआ की नजर उस पर पड़ती है और वो दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हैं। दरअसल क्लेयर खुश होती है क्योंकि केविन को अच्छा दोस्त मिल चुका होता है और वो भी कहीं ना कहीं नोआ को पसंद करती है। अगले दिन जब वो साथ में होते हैं तो बातों ही बातों में हमें पता चलता है कि उन दोनों की काफी चीजों में एक जैसी सोच है। फिर केविन अपने डैड के साथ कैंपिंग पे चला जाता है। तब नोआ क्लेयर के पास जाता है और उसे एक बुक गिफ्ट करता है और वो लेने से मना कर देती है, पर नोआ के काफी कहने पे वो बुक ले लेती है। जब रात को क्लेयर अपने रूम में होती है तो वो खिड़की से नोआ के घर की तरफ देखती है और वो देखती है नोआ नहा रहा होता है। तभी नोआ की नजर उस पर पड़ती है और वो छिप जाती है। फिर वो अपनी फ्रेंड विकी के कहने पे एक लड़के के साथ डेट पे जाती है, पर वो उसका मजाक बनाते हैं जिससे वो वहां से चली जाती है। जब वो घर आके ड्रिंक कर रही होती है तब उसे नोआ का कॉल आता है और वो उससे चिकन बनाने में हेल्प मांगता है। फिर वो उसके घर जाके उसकी हेल्प करती है और जब वो फिर साथ में बैठे होते हैं फिर नोआ उसके पास जाता है और उसे किस करके उसके साथ रोमांस करने लगता है। क्लेयर उसे मना करती है पर नशे में होने की वजह से खुद को रोक नहीं पाती और कहीं ना कहीं उसे भी अच्छा लग रहा होता है और आखिरकार वो दोनों इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह जब क्लेयर उठती है तो खुद को न्यू देख फटाफट कपड़े पहनने लगती है। तभी वहाँ नोआ आता है। तब वो उसे कहती है मुझे माफ कर दो, मैं नशे में थी, ये सब गलत है। पर नोआ कहता है इसमें कोई गलत बात नहीं है और बहस के दौरान नोआ अपने हाथ दीवार पे मार देता है जिससे उसके हाथ से खून निकलने लगता है। फिर उसके हाथ पे दवाई लगाती है और कहती है हमने जो किया वो गलत था, पर नोआ गुस्से में अपने घर से उसे चले जाने को कहता है। आगे हम देखते हैं केविन और उसके डैड घर वापस आते हैं और हम देखते हैं क्लेयर बहुत घबराई हुई होती है। तभी वहाँ नोआ आता है और वो क्लेयर से बात करने की कोशिश करता है पर क्लेयर उसे इग्नोर करती है। फिर वो केविन के साथ बाहर चला जाता है। शाम को जब गैरेट जा रहा होता है तब क्लेयर उससे कहती है हमें कोई फैसला करना होगा। फिर गैरेट उससे माफी मांगता है और कहता है मुझसे गलती हो गई, तुम एक बार और सोच लो, डाइवोर्स फाइल मत करना। आगे हम देखते हैं स्कूल शुरू हो चुकी है। जब क्लेयर क्लास में पढ़ा रही होती है तब प्रिंसिपल नोआ को लेके आते हैं और क्लेयर के पूछने पे वो बताते हैं कि तुमने ही तो ईमेल करके नोआ की सिफारिश की थी।
तभी क्लेयर को पता चलता है कि नोवा ने उसका ईमेल हैक करके प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट की होती है जिससे वो नोवा को उसकी क्लास में पढ़ने को भेजे। आगे नोवा केविन को अपने साथ शूटिंग पे ले जाता है और केविन से कहता है, तुम्हें भूलना नहीं चाहिए, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माँ को धोखा दिया है। शाम को जब केविन के डैड उससे मिलने आते हैं तो केविन उन पे गुस्सा हो जाता है और वहां से चला जाता है। जब केविन नोवा के साथ बॉक्सिंग सीख रहा होता है तो नोवा केविन को कहता है, तुम्हारे डैड तुम्हारी मॉम का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो रात को आते हैं और सुबह चले जाते हैं। जिसे सुन वो गुस्सा हो जाता है और अपनी भड़ास पंचिंग बैग पे निकालता है और गिर जाता है। तभी नोवा उसके लॉकर से उसका इंजेक्शन लेके आता है और उसकी जान बचा लेता है। दरअसल नोवा केविन को उसके डैड के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है क्योंकि वो उनका डिवोर्स करवाना चाहता है। अगले दिन नोवा क्लेयर के लिए फूल भेजता है जिससे वो नोवा के पास जाके उससे इसके बारे में बात करती है और कहती है क्या हम नई शुरुआत करें, और नोवा मान जाता है। रात को क्लेयर अपने पति के साथ घर आती है और वो दोनों किस करते हैं जिसे नोवा अपनी खिड़की से देख लेता है और बहुत गुस्सा हो जाता है। अगले दिन जब क्लेयर स्कूल के लिए निकलती है तब नोवा वहाँ आता है और उसे बुरा भला कहने लगता है। फिर वहाँ केविन आता है तो क्लेयर उसे नोवा से दूर रहने को कहती है, पर केविन उसकी बात नहीं सुनता और नोवा के साथ चला जाता है। जब वो स्कूल पहुंचते हैं तो केविन को वो लड़की परेशान करने लगते हैं तो नोवा अपना गुस्सा उन लड़कों पे निकालते हुए उनको बहुत पीटता है। आगे स्कूल की वाइस प्रिंसिपल जो कि विकी होती है वो नोवा को अपने ऑफिस में बुलाती है, पर नोवा उनके साथ बदतमीजी करता है जिससे वो उसे स्कूल से निकाल देती है। अगले दिन जब स्कूल में पार्टी होती है तो क्लेयर को पता चलता है कि बॉयज टॉयलेट में पानी लीक हो रहा है। जब वो वहाँ जाती है तो वहाँ नोवा होता है जो उसके साथ जबरदस्ती करता है, पर क्लेयर खुद को उससे छुड़ाती है और कहती है मेरे और मेरे परिवार से दूर रहना। अगले दिन जब क्लेयर स्कूल जाती है तो देखती है पूरे रूम में उसकी और नोवा की तस्वीरें लगी होती हैं। तभी वहाँ स्टूडेंट्स आ जाते हैं पर वो उन्हें बाहर रुकने को कहती है और सारी तस्वीरें समेटने लगती है। केविन के डैड उसे अपनी स्पोर्ट कार में लेके स्कूल आते हैं और उसे अपनी कार चलाने को देते हैं, पर बातों ही बातों में केविन गुस्सा हो जाता है, कार को फुल स्पीड पे चलाने लगता है, पर कार की ब्रेक फेल हो जाती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है, पर वो दोनों बच जाते हैं। जब क्लेयर घर पे आती है तो देखती है केविन अपने डैड के साथ बैठा होता है और वहाँ नोवा भी होता है, और जब क्लेयर किचन में होती है तो नोवा उसके पास जाता है और उसे ब्लैकमेल करके कहता है मेरे पास हमारी वीडियो है, आज रात मेरे घर आना वरना मैं ये वीडियो सबके साथ शेयर कर दूंगा। और कोई रास्ता ना होने की वजह से क्लेयर उसके घर जाती है और नोवा को समझाते हुए कहती है वो वीडियो डिलीट कर दो, पर नोवा उसकी बात न मानते हुए कहता है मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा और उसके लिए तुम्हें रोज मुझसे मिलने आना होगा और मेरे साथ इंटीमेट होना होगा। जिसे सुन क्लेयर गुस्सा हो जाती है और उसे थप्पड़ मार के वहां से चली जाती है। अगले दिन वो अपनी फ्रेंड विकी के पास जाती है और उसे नोवा के बारे में बताती है। तभी विकी उसकी मदद करने को कहती है और दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। विकी क्लेयर की कार लेके निकलती है और नोवा उसे क्लेयर समझ के उसका पीछा करता है। तब क्लेयर उसके घर जाती है और वो देखती है उसके रूम में हर तरफ उसकी फोटोज लगी हैं और वो उसके कंप्यूटर से उनकी वीडियो डिलीट करती है। फिर उसे वहाँ एक फाइल मिलती है जिसमें कार की ब्रेक फेल कैसे करे उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है। अब क्लेयर को पता चलता है कि नोवा ने केविन और उसके डैड को मारने के लिए उनकी कार का ब्रेक फेल किया है और उसे लगता है शायद उसी ने अपने मॉम डैड को भी मारा है। फिर वो उसके घर से निकल जाती है और विकी को कॉल करके सब कुछ बताती है। तभी नोवा विकी के सर पे मार के उसे बेहोश कर देता है और फिर वो विकी के फोन से क्लेयर को कॉल करके उसे वहाँ बुलाता है। क्लेयर वहाँ जाती है तो देखती है विकी को नोवा ने मार दिया, जिससे वो डर जाती है और बाहर अपनी कार में जाके बैठ जाती है और पुलिस को कॉल लगाती है। तभी नोवा वहाँ आ जाता है और उसे कॉल करने से रोक लेता है। नोवा कहता है मेरे डैड का किसी और के साथ अफेयर चल रहा था जिससे मेरी मॉम ने खुदकुशी कर ली, इस वजह से मैंने अपनी डैड की कार का ब्रेक फेल कर दिया और अपनी मॉम की मौत का बदला ले लिया। फिर नोवा क्लेयर को नजदीक के एक घर पे ले जाता है जहाँ हम देखते हैं केविन और उसके पिता को नोवा ने बांध के रखा होता है। फिर नोवा वहाँ हर जगह पेट्रोल छिड़कने लगता है और वहाँ आग लगा देता है और गैरेट खुद को छुड़ा देता है और नोवा पे अटैक करता है, पर नोवा गैरेट को गोली मार देता है और क्लेयर केविन के इंजेक्शन को नोवा की आंख में घुसा देती है। एक चेन खींचती है जिससे नोवा के सिर पे बड़ा इंजन गिरता है और वो मारा जाता है। फिर क्लेयर केविन और अपने पति को लेके वहां से निकल जाती है और इस मूवी का अंत यही हो जाता है। आपको ये मूवी कैसी